हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब घर में होंगे, सब ठीक होंगे, सब ज़बरदस्त होंगे। तो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की तरफ से एक रिक्रूटमेंट आई हुई है। बहुत ही ज़बरदस्त रिक्रूटमेंट है। 1098 पोस्ट पे रिक्रूटमेंट आई हुई है जूनियर इंजीनियर की। मैं बता देना चाहता हूँ कि इससे पहले 2 महीने पहले निकली हुई थी रिक्रूटमेंट, लेकिन कोरोना के प्रकोप के कारण इसको पोस्टपोन कर दिया था। अब इसमें पहले जितनी वैकेंसी थी 1054 वैकेंसी थी, उसमें बढ़ा दिया गया है और बढ़ा के 1058 वैकेंसी कर दिया गया है। इसमें गैर अनुसूचित क्षेत्र की 954 वैकेंसी है और अनुसूचित क्षेत्र की 100 वैकेंसी है। तो मैं बता देना चाहता हूँ कि गैर अनुसूचित क्षेत्र है ये राजस्थान के बाहर वाले भी एलिजिबल हैं, लेकिन अनुसूचित क्षेत्र के जो वैकेंसी है इसमें सिर्फ राजस्थान के रेसिडेंशियल पब्लिक ही एलिजिबल हैं। उसके बाद मैं बता देना चाहता हूँ कि अलग अलग पोस्ट में अलग अलग रिक्रूटमेंट है। सार्वजनिक निर्माण विभाग में आपका 254 वैकेंसी है गैर अनुसूचित क्षेत्र के लिए, और अनुसूचित क्षेत्र के लिए 22 है और कुल 276 वैकेंसी है। उसके बाद जल संसाधन विभाग में आपका 121 वैकेंसी है। उसके बाद अनुसूचित क्षेत्र में 28 वैकेंसी है और टोटल पद आपका 149 हो गया। मैं बता देना चाहता हूँ कि इस बोर्ड में सिविल इंजीनियरिंग के डिग्री धारक के लिए अलग वैकेंसी है और आपका कनिष्ठ अभियंता सिविल डिप्लोमा के लिए अलग वैकेंसी है, और विद्युत का अलग है, इलेक्ट्रिकल का डिग्री वालों के लिए और इलेक्ट्रिकल का डिप्लोमा वालों के लिए भी अलग है। तो ये बहुत ही अच्छा खासा वैकेंसी है, क्योंकि इसमें सारा कैंडिडेट को सेपरेट कर दिया गया है। वो लोगों में कोई लड़ाई नहीं है। बेसिकली देखा जाता है हर राज्य में कि डिप्लोमा वर्सेस डिग्री का लड़ाई चलते रहता है कि जेई वाला पोस्ट में डिग्री धारक नहीं भर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे राजस्थान गवर्नमेंट ने वो प्रॉब्लम ही सॉर्ट आउट कर दिया है। यहाँ पे डिग्री वालों के लिए अलग सीट है, उसके बाद डिप्लोमा वालों के लिए अलग सीट है। अब देख लीजिए, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग में कनिष्ठ अभियंता डिग्री धारक के लिए सीट है आपका टोटल 41 सीट है, और अनुसूचित क्षेत्र के लिए 8 सीट है, टोटल 49 सीट हो गया। उसके बाद कनिष्ठ अभियंता सिविल डिप्लोमा वालों के लिए 82 सीट है, और अनुसूचित क्षेत्र के लिए आपका इसमें 2 वैकेंसी है। टोटल यहाँ पे 84 वैकेंसी है। उसके बाद आप देख लीजिए, कनिष्ठ अभियंता यांत्रिकी विद्युत डिग्री धारक के लिए टोटल 14 पोस्ट है, और यहाँ पे अनुसूचित क्षेत्र का 0 है, टोटल 14 पोस्ट हो गया। उसके बाद कनिष्ठ अभियंता यांत्रिकी विद्युत डिप्लोमा धारक के लिए टोटल 30 पोस्ट है, उसमें अनुसूचित क्षेत्र की 27 और गैर अनुसूचित क्षेत्र की 27 और अनुसूचित क्षेत्र की 3 वैकेंसी है। और उसके बाद आप देख लीजिए, यहाँ पे राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड में कनिष्ठ अभियंता सिविल डिग्री के लिए आपका 59 पोस्ट है। गैर अनुसूचित क्षेत्र के लिए, अनुसूचित क्षेत्र के लिए 0 है, टोटल आपका 59 पोस्ट हो गया। उसके बाद आप कनिष्ठ अभियंता सिविल डिप्लोमा धारक के लिए 15 सीट है, गैर अनुसूचित क्षेत्र के लिए टोटल 15 है। और यहाँ पे कनिष्ठ अभियंता विद्युत डिग्री धारक के लिए टोटल सीट 4 है, और कनिष्ठ अभियंता विद्युत डिप्लोमा धारक के लिए 1 है। तो टोटल आपका जो यहाँ पे 998 वैकेंसी है ये गैर अनुसूचित क्षेत्र के लिए है, और यहाँ पे 100 जो वैकेंसी है ये अनुसूचित क्षेत्र के लिए, और टोटल वैकेंसी हो गई 1098, यानी कि 1098। ये आपका टोटल वैकेंसी हो गया। तो बहुत ही अच्छा खासा वैकेंसी है। लॉकडाउन के समय में ऐसी वैकेंसी आ रही है, तो इस वैकेंसी पे हम लोगों को चूकना नहीं चाहिए। यदि आप इस फॉर्म को भरना चाहते हैं तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, वहाँ पे जाके आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और जो वेबसाइट है www.rsmssb.rajasthan.gov.in पे जाके रिक्रूटमेंट में क्लिक करके आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। बहुत ही अच्छी खासी वैकेंसी है, और इसकी जो फ़ी रखी गई है आपका 450 रुपीज़ रखी गई है। यदि आप जनरल कैटेगरी में हैं, EWS कैटेगरी में हैं, या फिर आप क्रीमी लेयर के पिछड़े वर्ग में हैं और अति पिछड़े वर्ग में हैं, तो भी आपको 450 रुपीज़ पे करना होगा। यदि आप आउटसाइडर हैं, राजस्थान के अलावे किसी अन्य राज्य से हैं, तो भी आपको 450 रुपीज़ पे करना होगा। राजस्थान के नॉन क्रीमी लेयर के पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग के आवेदक को 350 रुपये पे करना है। उसके बाद राजस्थान के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के आवेदक हैं तो आपको 250 रुपये पे करना होगा। उसके बाद अलग अलग कैटेगरी की यहाँ पे अलग अलग फ़ी दी हुई है, आप उसको डिटेल में देख लीजिएगा। प्रवेश पत्र यानी कि एडमिट कार्ड पे इन्होंने लिख दिया है कि आपको डाक के द्वारा एडमिट कार्ड भेजा नहीं जाएगा, आपको
वेबसाइट से ही डाउनलोड करना होगा। और यहाँ पे अलग अलग कैटेगरी की यहाँ पे सीट बांट दी है इन्होंने। एससी का कितना है, एसटी का कितना है, ओबीसी का कितना है, एमबीसी का कितना है, ईडब्ल्यूएस का कितना है, तो ये आप डिटेल में देख लीजिएगा। टोटल यहाँ पे देख लीजिए 254 पोस्ट है ये आपका गैर अनुसूचित क्षेत्र के लिए कनिष्ठ अभियंता का। और उसी तरह अलग अलग कैटेगरी में यहाँ पे सिविल डिग्री के लिए, डिप्लोमा के लिए, विद्युत डिग्री के लिए, विद्युत डिप्लोमा के लिए, जल संसाधन विभाग में आपका सिविल डिग्री के लिए जो टोटल सीट है 121 है। उसके बाद कनिष्ठ अभियंता सिविल डिप्लोमा के लिए टोटल 280 सीट है। उसके बाद कनिष्ठ अभियंता यांत्रिकी डिग्री के लिए अलग सीट है, डिप्लोमा के लिए अलग सीट है। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग कनिष्ठ अभियंता सिविल डिग्री के लिए अलग सीट है। उसके बाद आप देख लीजिए कनिष्ठ अभियंता सिविल डिप्लोमा के लिए अलग सीट है। उसके बाद कनिष्ठ अभियंता यांत्रिकी विद्युत डिग्री के लिए अलग सीट है, डिप्लोमा के लिए अलग सीट है। फिर लास्ट में आपका झारखंड राज्य कृषि विपणन बोर्ड, जो कि मैंने ऊपर ही बता ही दिया था, डिप्लोमा डिग्री के लिए अलग अलग सीट है। वो आप डिटेल में देखना चाहते हैं तो इस लिंक को से जाके डाउनलोड कर लीजिए, इस पीडीएफ को, आपको वहाँ से जानकारी मिल जाएगी। और एक डिटेल बात मैं बता देना चाहता हूँ कि इस फॉर्म को भरने की जो डेट है वो 24/6/2020 से शुरू हो रही है। और इस फॉर्म को भरने की जो लास्ट डेट है वो 8/7/2020 को रखी गई है। और फी पेमेंट करने की भी लास्ट डेट 8/7/2020 को रखी गई है। तो आप इस फॉर्म को भर दीजिए, 24 जून होते ही आप इसको फॉर्म को भर देना है आपको। उसके बाद मैं बता देना चाहता हूँ कि यदि किसी ने खेल में भी कोई मेडल वेडल लिया है, नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे, या फिर कोई एशियन चैम्पियनशिप वगैरह जीता है, तो आप इस फॉर्म में भर दीजिए, आपको बेनिफिट दिया जाएगा। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं आगे कुछ विशेष नोट दिया हुआ है कि रिजर्वेशन का जो फैसिलिटी है वो सिर्फ और सिर्फ वहाँ के परमानेंट रेजिडेंशियल को ही मिलेगा। और अनुसूचित क्षेत्र के अभ्यर्थी को कुछ विशेष निर्देश दिया है, वो आप देख लीजिएगा। वहाँ पे सैलरी भी अच्छी खासी है, 33,800 लेवल 10 के हिसाब से आपको सैलरी मिलेगी। मिला जुला के 50,000 पर मंथ हो जाएगा। गवर्नमेंट जॉब है, बहुत ही अच्छी खासी सैलरी है। और यहाँ पे हर एक पोस्ट के लिए अलग अलग क्राइटेरिया दिया हुआ है। भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त संस्था से सिविल अभियांत्रिकी में डिग्री या सरकार द्वारा सम्मिलित घोषित अर्हता, यानी कि आप किसी भी यूनिवर्सिटी से आपके पास डिग्री है, वो वैलिड डिग्री होना चाहिए, गवर्नमेंट का मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूशन होना चाहिए, वहाँ से आपको बेनिफिट मिलेगा, आप एलिजिबल हैं इस फॉर्म को भरने के लिए। अब देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी का व्यवहारिक ज्ञान और राजस्थानी संस्कृति का ज्ञान आपको होना चाहिए। फिर कनिष्ठ अभियंता सिविल डिप्लोमाधारी के लिए भी वही है कि किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा या फिर इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स द्वारा मान्यता प्राप्त सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद कनिष्ठ अभियंता विद्युत डिग्री धारक के लिए सबके लिए वही है। बेसिकली कॉमन ये है कि व्यवहारिक ज्ञान होना चाहिए और राजस्थानी संस्कृति का ज्ञान होना चाहिए। हिंदी का व्यवहारिक ज्ञान और राजस्थानी संस्कृति का ज्ञान होना चाहिए, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। एक बात मैं बता देना चाहता हूं कि फ्रेशर कैंडिडेट भी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इसका जो रिटेन एग्जामिनेशन होगा उससे पहले आपके पास डिग्री होना चाहिए। तो आप जितने भी फ्रेशर कैंडिडेट हैं इस फॉर्म को भर दीजिए, क्योंकि रिटेन एग्जामिनेशन कब होगा नहीं होगा अभी इन्होंने मेंशन नहीं किया हुआ। हो सके आपकी कॉलेज आपको रिटेन एग्जामिनेशन से पहले डिग्री दे दे, तो आप इसमें एलिजिबल हो जाइएगा। आपको भारत का नागरिक होना पड़ेगा, नेपाल का प्रजनन हो ये सब कोई कंपलसरी नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम कैंडिडेट जो है यहाँ पे सिर्फ भारत के ही हैं। उसके बाद एज की बात की जाए तो 18 से 40 साल की एज रखी गई है। 1 जनवरी 2021 को रेफरेंस मान के कैलकुलेट की जाएगी। सामान्य वर्ग के अलावा किसी किसी कैटेगरी में छूट दी गई है एज की, वो आप डिटेल में देख लीजिएगा नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके। और यहाँ पे पेमेंट करने की जो डिटेल है वो दी हुई थी, लेकिन आप फॉर्म भरने के बाद पेमेंट कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे परीक्षा का माह एवं दिनांक अभी तो इन्होंने कोई मेंशन नहीं किया हुआ है। बोर्ड के पास परिवर्तन करने का आधार सुनिश्चित है, वो कभी भी डेट को आगे पीछे कर सकते हैं। लॉकडाउन का समय चल रहा है,
वो ख़त्म हो चुका है, लेकिन कहीं कहीं जहाँ पे कंटेनमेंट जोन है वहाँ पे दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। और एग्जामिनेशन का जो सेंटर है वो सिर्फ़ और सिर्फ राजस्थान में होने वाला है। तो आप इस फॉर्म को भर दीजिए, और फॉर्म भरने का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। फ़ोटो और डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कुछ क्राइटेरिया दिया हुआ है इस डॉक्यूमेंट में, आप उसको डाउनलोड करके देख लीजिएगा। उसके बाद इस फॉर्म को भर दीजिए। बहुत ही अच्छा खासा फॉर्म है, हर बार ऐसी वैकेंसी नहीं आती है, अभी आई है तो इसका फ़ायदा हम लोगों को ले लेना चाहिए। और जो वेबसाइट है www.rsmssb.rajasthan.gov.in पे जाके आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अगर आप लोगों को लगता है कि ये वीडियो इन्फॉर्मेशनल है, आपको कुछ फ़ायदा हुआ इस वीडियो से, तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और दोस्तों सबके बीच इस वीडियो को फैला दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।